आज रविवार है। चातुर्मास के एक सप्ताह लगभग व्यतीत हो गया है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ। हमें चातुर्मास चाहिए, हमें चातुर्मास चाहिए, लेकिन उसके एक सप्ताह निकल चुका है। काल निकलता है लेकिन आँखों से देखने को उपलब्ध नहीं होता। सिद्धांत का विषय होता है काल भी एक वस्तु होती है। आपको यहाँ से कोई ज़बरदस्ती निकाल सकता है, काल को नहीं निकाला जा सकता। काल जहाँ है वहीं पर रहेगा, लेकिन आप निकल क्यों गए हैं? काल के कारण। आपको यहाँ पर रुकना है ही नहीं। आप एक स्थान पर रुक नहीं सकते। एक व्यक्तित्व है जिन्होंने काल को जय कर लिया। काल जयी बोलते हैं उसको। वह है प्रभु। वे किसी भी प्रकार से इस स्थान से इस स्थान पर नहीं आएंगे। कोई भी व्यक्तित्व नहीं जो उसको हिला दे। और आप कितनी भी बांध बूंद करके रखो, फिर भी यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, क्योंकि यह स्थान रुकने का नहीं, चलने का, प्रवाह में है। इसलिए इस सिद्धांत को जो व्यक्ति जानता है, वह व्यक्ति समय रहते अपना काम निकालता है। भोजन का समय है। किसान ने देखा अब भोजन तो कर ले, क्योंकि घर से आया है भर भर करके, तो भोजन करना है, समय लगेगा। भोजन करने के लिए वो खोलते ही उसी समय पर हवा चालू हो गई। पश्चिमी हवा पूर्व की ओर बह रही है। बस वहीं के वहीं पुनः बांध करके वह रखता है किसान। उठो 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 उठो। अपने पास जो काम करने वाले थे उनको उठाया। कैसे उठ रहे? देख तो लो यार क्या हो रहा है। प्रतीक्षा थी, लेकिन हमारे हाथ में नहीं थी। अब ये भोजन हमारे पास हाथ में है, लेकिन अब प्रतीक्षा में रहेगा। और वह किसान अपने हाथ में टोकरे भर भर करके दो, और वह हाँ यूं नहीं करता। यूं थोड़ी से हवा मान लो, कमज़ोर हो तो यूं करना पड़ता है। और यदि हवा तेज है सब लोग नीचे रहते हैं, सब साफ करते रहते हैं, और किसान अकेला उसकी माथे का साफा भी बता रहा है कि हाँ बिल्कुल बढ़िया है, भर भर कर लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। गाड़े भी ताकत पूरी को। तो छोटा था उस समय एक पंक्ति हमने याद की थी, याद तो है। इन किसानों को देखने से याद आ गया। ये भोजन भट्ट बने और भोजन की ओर देख रहे। अरे यदि हवा नहीं छूटेगी और बंद हो जाएगी तो उसको साफ कैसे करोगे? आधा घंटा नहीं लगेगा, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। और एक एक महीने भी करते रहोगे तो उतना साफ
नहीं होगा। इसलिए आप भोजन के लिए नहीं बैठो, अभी समय भोजन का नहीं, काम करने का। आज रविवार काम करने का है। अब मैं देखूंगा एक सप्ताह में क्या क्या हुआ है। सभी लोग तिथियों के अनुसार स्थापना कर ली, किंतु ये लोग रविवार की प्रतीक्षा करते हुए एक हफ्ता क्या किया भगवान जाने। प्रतीक्षा करें, प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता क्या। इसलिए महाराज हमने आपसे समय मांगा था, हम तो अगले रविवार के दिन ही अपनी स्थापना करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हम भी यहीं पर बैठे रहेंगे तो देख लेंगे। हाँ, लेकिन बात ऐसी है, केवल देखने देखने की बात होती है तो उसमें आनंद नहीं आता। हाँ बिल्कुल ठीक, लोग देखने के लिए आ जाएं तो उसमें आनंद आता है। लेकिन ये ध्यान रखना, कार्यकर्ता वस्तुतः वह होता है, लोग देखे या न देखे, कार्य बता देता है यह अन्यत्र नहीं हुआ है। यही एकमात्र आनंद का स्रोत है कि हम एक हफ्ते में क्या क्या कर सकते हैं। इसको यदि देख लें तो जीवन छोटा पड़ जाएगा और आपका कार्य काल जी क्या इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखने योग्य काम होगा। तो इसलिए हमारा कहना है, मुझे बोलना होता है, रखा तो है आपने, समय दिया तो है, लेकिन जब इधर बढ़ने लग जाता है समय लेने वालों की संख्या, तो हम सोचते हैं कि भैया हम तो यूं ही रह जाएंगे। लेकिन हम साहस रखते हैं तो कई लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण अध्यक्षीय भाषण होता था, ऐसा हमने सुना था, जिसकी प्रतीक्षा के लिए बहुत समय तक प्रतीक्षा करते थे अच्छे अच्छे लेखक, साहित्यकार, कवि आदि आदि। तो उनके मुख से क्या निकलता है, पुनरावृत्ति के शब्द निकल भी जाए, लेकिन फिर भी उनके मुख से ये कैसा अध्यक्षीय भाषण में ऐसा कैसा कहा गया। इसलिए हमारा कहना, मैं कभी भी, मुझे ज़्यादा उसमें ये होता है कि हम एक बार लिखते हैं तो उसी समय अच्छे ढंग से संपादित हो। संपादन के लिए पुनः समय दे दें तो ऐसी स्थिति में नई जो रचना होने वाली है काल की मदद से वह रुक जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। काव्य है तो काव्य लिखते रहना चाहिए। हमारे पास विचार है, उसको और गाढ़ा करते चले जाएं। हमारे पास चित्त है, चिंतन करें। और कभी कभी चिंतन नहीं हो पाता तो आधुनिक कवि के समान आकुलता न करें। अरे भैया सभी को आनंद तो आना चाहिए ना। आधुनिक कवि, आज क्या लिखा गया, एक पंक्ति भी नहीं लिखा गया। महाराज जी ने तो बहुत कुछ कुछ दे दिया था, लेकिन लिख ही नहीं पाए। लिखना लेखनी से नहीं होता है, किंतु वह रखा जाता है, फिर बाद में।
इसको आप लिखना मानते हैं, और जिसके साथ चेतना लगी रहती उसको हमने लेख या लखने को लिखना माना। हम अपने जीवन काल में जो मौलिक समय है उसके योग से जो अनुभव करेंगे चेतना के माध्यम से वो हमारा है। बाकी कही देता हूँ, आपको बुरा लग सकता है, नहीं तो उसको बुरा बना लेना है। चक्की में डाल दिया बुरा बन जाएगा, नहीं तो शक्कर तो है ही है, चक्कर में पड़े हुए। इसीलिए लिख रहा हूँ यात्रा का विवरण मैं। सुन रहे हो पंक्ति? बहुत छोटी सी है। लिख रहा हूँ यात्रा का विवरण मैं, बिना लेखनी। तीन चार पंक्ति है, ताली बज रही है। तो आपने हमेशा हमेशा लेखनी के माध्यम से ही लिखा जाता, ऐसा नहीं। महान महान ऋषि संत इस धरती पर हुए हैं, वे सारे के सारे संत तो थे ही, लेकिन वसंत की बहार बहाते रहते थे, वसंत के बहार बहा जाते थे। उनका एक एक क्षण जो अनुभव का है, वो कुछ भी नहीं बोले तो भी उनकी मुख की मुद्रा बोलती रहती है। इसलिए मैं हमेशा हमेशा संतोष का अभाव करता हूँ। समय आप क्या दोगे, समय तो मुझे मिला है। ऐसा परमो धर्म की।